और गुड मॉर्निंग। गुड डांस। मॉर्निंग। भाई अगर तुम इस चक्कर में आओगे, डांस वांस होता है, डांस नहीं होता। है हैं कत्थक वत्तक नहीं होती भैया। हाँ, यहाँ पे ये कोई पहले बता दूं मैं। डिंका चिका बिल्कुल नहीं होता। वो ऋतिक वाला कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ, मतलब क्लास होती है ना वो डांस में वो, भी एक। वो आए भी ना, है। मैच भी तो आए ऋतिक रोशन वाले। हाँ। ऋतिक रोशन वाले स्टेप का मैच भी आ जाएगा तो कर लेंगे। बहरहाल ये एक वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे होती है, अब क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं तो टाइम हमारे पास दिन में मिल जाया करेगा। तो वहाँ से क्या आज क्या मेनू में क्या रख लिया हम मेनू लोगों ने? में हाँ। कुछ भी रख ले। हाँ। मीनू। 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 हाँ, मीनू। मेनू। हाँ। मैनू मैनू हाँ, बताया सी। मैनू नहीं, मीनू। तो भाई मैनू एक तोते ने बताया सी कि शकील शेख साहब जो हैं, शेख साहब वो चेयरमैन पीसीबी आ रहे हैं सी आफ्टर ईद। ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं, जी। और नजम सेट्टी के एरा में बहुत ही तोती बोलती थी इनकी। हम्म। और क्योंकि चेयरमैन के खास आदमी थे, और एडवाइजरी ये कमेटी में आके शामिल थे। तोते उड़ा देंगे। हम्म। ये जो सेटअप चल रहा सी ना, क्योंकि ये पहला जो इनका जो बच्चा है ना, इनका हाँ। कबूतर जो बाहर किया, इमाद हाँ, कबूतर। इमाद को, तो इमाद को। ये तोते उड़ा देंगे वो बाहर करने ये वालों के। ये वही शकील शेख साहब हैं, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के हाँ। जहाँ रखवाले शोएब हैं। अख्तर होते थे। हाँ, जहाँ शोएब अख्तर होते थे, जहाँ बहुत बड़े उमर अमीन भी जहाँ वो हैं। होते थे जिनका पिंडी। अभी रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने फेंकने में तोड़ दिया है। पिंडी से जितने पौके खेले हैं, हाँ। सबको इन्होंने अपने हाथों से परवान चढ़ाया है। जी। और यहाँ तक लेकर आए, क्रिकेट के काबिल बनाया है, इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाया है। बाबर आजम भी उनमें से एक शामिल हैं, हाँ। जिनके वाली वारिस यही थे। उनके क्रिकेट कैरियर के अंदर उनके रूम का बचता रहे वो। उनके रूम का किराया तक जो है वो इनके पास से जाता था। मतलब हाँ। काफ़ी लोगों क्रिकेटर्स सही के मानों में एहसान है। अनसंग हीरो शकील शेख साहब और बाबर आजम के मेंटोर कह लें आप, क्योंकि बाबर आजम को कई जब कई लोगों के मेंटोर हैं। उसके शहर में देखे पाकिस्तान को वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिला ना बाबर आजम, लोग कहते हैं। तो शकील शेख साहब अगर उसे पिंडी से अपनी असर व रसूख इस्तेमाल कर कर ना खिलवाते, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई ना करते, तो बड़ा मसला हो जाता। लाहौर में तो बाबर के ही लोगों की लॉबी चलती थी, यही वाब रियाज, यही सलमान बट, हफीज, सरफराज नवाज उमर से पूछ लें अकमल। आप। हाँ, ये तो हफीज तो इधर के नहीं थे, हफीज तो टुर्रे गोधरा टुर्रे उधर के टुर्रे थे, थे। फैसलाबाद में रहते थे वो सेटिंग में। सरगोदा फैसलाबाद में नहीं। सरगोदा के थे, लेकिन ये मिसबा वाले गैंग में वो उधर ही संभालते थे। सरगोदा ये वाली जो बात। सरफराज नवाज ने इंकिशाफ किया था ना कि पूरा एक लाहौर का ग्रुप है, वो किसी को खेलने नहीं देता, वो जिन लोगों ने, जिसमें कामरान अकमल खुद भी थे। हाँ, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ये जो अभी बातें करते हैं ना, बाबर मैच विनर नहीं है, तो मैच विनर था या जो भी था, अच्छा खासा प्लेयर है, लाहौर। उसको तुमने खेलने नहीं दिया रिश्तेदार होकर। देखिए यार, वो तो क्योंकि इन सबसे बेहतर था वो, इसलिए उसका नाम बाबर आजम है। हाँ। अगर इनसे बेहतर ना होता तो फिर इन्हीं की तोती बोल रही होती। बिल्कुल। बोलती इनकी भी है, मगर इनकी बोलती कोई रोक नहीं सकता। कामरान की हमने जो पिछली वीडियो में बात करी थी, कामरान अकमल के हवाले जी। से, उसने तो छप्पड़ फाड़ के बोल ही दिया है कि भाई घर में तो हम लोगों की सूरत हाल ये है, हम अगर क्रिकेट पे बात करेंगे तो हम हाँ। पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेट होगी उस पर बात करेंगे। जो अपने लिए होगी तो वो तो कोई भी बना लेता है। वो तो हाँ। मेरे भाई अदनान अकमल ने भी अपने लिए रन्स किए हैं, उमर हाँ। अकमल ने भी अपने रन्स किए, मैंने भी अपने लिए कई दफ़ा अपने रन्स किए। मगर जो पाकिस्तान के लिए गए किए रन्स, उनकी वजह से मेरी आज पहचान है, इसलिए मैं या कामरान अकमल हूँ। तो बहरहाल बात सीधी सी ये थी कि यार अब नए चेयरमैन आ रहे हैं, और नए चेयरमैन जब आएंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगी। जो प्लेइंग 11 है उस पर भी नजर आएंगी, बिल्कुल आएंगी। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो स्क्वाड अनाउंस हो रहा था वो देखिए, कोविड की वजह से ज़रा बड़ा स्क्वाड, पूरी पूरी बारात जा रही थी, 50-50 याद है आपको, न्यूजीलैंड जा रहे थे, वहाँ पे दावतें उड़ा रहे थे, एक कमरे में अखवानियों की तरह रह रहे थे, 10-10 12-12 एक ही कमरों में थे, क्योंकि वहाँ जिन भूत बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको याद होगा उनका जो लेफ्ट हैंडर हमारे थे हारिस सोहेल, उनको नज़र आ गया था कोई, वेस्ट उनको इंडीज में नज़र दिखा नहीं था आया था। उन्हें। उनको एक गंदी शलवार पहन के एक लौंडा पाकिस्तानी स्क्वाड का वो डराया करता था उनको। गंदी शलवार, आप समझ गए, तो वो पहन के डराया करता था। उसकी वजह से उनको जिन भूत नजर आते थे। कभी कभी उनके हाथों पे जो है ना वो शल हो जाते थे, हाथ सुन हो जाते थे उनके हाथों, हाथ और घुटने का उनका भी मसला था। बहरहाल शकील शेख नाम जो है वो लिफ्ट कर चुका है मार्केट में, और कहा यह जा रहा है कि नजम सिटी अपनी कौन सी मार्केट है ये? दीगर सियासी और समाजी मसरूफियात के बायस शायद वो इस पोस्ट के लिए अपने आप को पेश अवेलेबल ना नहीं कर समझ रहे, सके। फुल टाइम जॉब है ये। मगर अगर प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, उनका प्रेशर हुआ नजम सेठी के ऊपर, क्योंकि उनकी बात सुना है वो टालते नहीं है, तो वो यकीनन इस पोस्ट पे आएंगे। मगर सेठी साहब का मैंने देखा है कि एक दफ़ा जब वो मज़े ले लेते हैं, अगली दफ़ा वो मज़े नहीं लेते, वो बोलते हैं उससे आगे के चाहिए।
आगे वाले चाहिए, तो वो शायद किसी बेहतर जगह पर हो, यहाँ से किसी बेहतर जगह पर हो। मगर ये कि शकील शेख साहब का नाम एक पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब तो छाप चुका। हमने भी बताया है यार 15-20 दिन पहले के 2 नाम है, और हमने ये भी बताया है भाई, वीडियोस देखो कि ऐसा लगता है, और झूठ भी नहीं बोला। सेठी साहब से बातचीत सलाम दुआ का सिलसिला रहता है। शेख साहब मैं आपको बता दूं, हमने कहा कि शायद, हमने पूछा नहीं उनसे, लेकिन ऐसा फील हुआ था मुझे लास्ट कन्वर्सेशन में कि शायद वो इन दिनों बहुत मसरूफ हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था कि हाँ व्हाई नॉट, हम जरूर एक शो करेंगे दोबारा से जैसे पहले किया था। तो ये वाली बात हुई थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो चेयरमैन नहीं आ रहे। बस एक होता है कि इंसान कहीं और की बात कर रहा होता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कुछ और कर जाता है। ये जो दोस्ती यारियां है ना, इस कल्चर के खिलाफ होनी चाहिए चीजें, कि यार हम बैक करेंगे। मतलब एक बंदा पाकिस्तान की हार में मुस्तकिल शामिल हो रहा है, आप उसको बैक किए जा रहे हैं, गले लगा लगा के आप उसको खिलाए जा रहे हैं। बहुत सारे हैं, कितने तो ये रज्जा जी का क्या होगा? ये जो इतने सारे ऐलानात कर दिए, जूनियर पीएसएल और पीएसएल फ्रेंचाइजर्स भी अभी इन पे कूदे दौड़े हैं कि भाई हमें तो बता दो कब करानी है, हमने टीम सेट करनी है, हमने पैसे खर्च करने, हमने होटल बुक कराने हैं। भाई देखें, ईद के मजे खत्म हो गए और ईद के साथ अब छुट्टी, हमने वो ऊपर वाले इजाफी कमरे लेने मंजन वाले। ईद की 4 दिन की छुट्टियां हैं, और इस 4 दिन के अंदर रमीज राजा की भी छुट्टी होने वाली है। ईद तक का उनको टाइम, अच्छा ईद से पहले इसलिए मस्तारे थे। शराफत इसमें है कि यार आप रिजाइन दे दें और वो हम फौरन मंजूर कर लेंगे। आप जब आप चांद रात तक के आपका टाइम है आपके पास, आप चाहें तो आप रिजाइन रिजाइन देने के बजाय वही अजीब हरकतें करी कि यार मैं PSL 8 के वेन्यूज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं PSL 8 का जो है ना वो टीम्स जो होंगी उनका उसका स्केड्यूल लेकर आ रहा हूँ मार्केट में। मैं जूनियर PSL करा रहा हूँ, मैं खवातीन की करा दूंगा, मैं 100 बच्चे लेकर आ गया मार्केट। अबे किसके बच्चे ले आए थे? मैं पहले भी पूछ रहा, रमीज भाई मालूम तो करो ये उस क्राइटेरिया पे फिट हो रहे हैं? 13 साल, 17 साल, 15 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, मतलब आपने 100 लोग अपने जानने वालों के बच्चों को जो है ना, आपने उनका वजीफा भी मुकर्रर कर दिया कि एक जो 21 साल के उनको 30,000 मिलेंगे, जो बाकी मतलब आप अपने ही प्रोटोकॉल के बच्चों को, अपने ही जानने वाले के बच्चों को आपने एक पूल बना लिया 100 बच्चों का, उसके अंदर से आप स्विमिंग मतलब आप पूल में तैरेंगे। वो जो बाकी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान पे, उस पर लानत क्यों नहीं भेज देते? बंद कर देना उसको उठाकर, आप क्यों खेलने बंद करो, ये बंद करें ना वो सब चीजें यार। अगर आपने इसी तरह अपने ही मुल्क के गरीब बच्चों के ऊपर शबो खून मारना है कि गरीब का बच्चा नहीं खेलेगा, जिससे हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमें व्हाट्सएप मैसेजेस करता है, जिससे हम मिलते हैं, उन्हीं के ब्लैंक चेक वाले बच्चे भी तो हैं अभी। मगर अब शकील ऐलान के बाद क्या काम, वो ब्लैंक चेक अंडर द टेबल मिला है क्या? वो मुझे तो लग रहा है कि यार वो कुछ अमाउंट का चेक मिल गया था, कुछ मिल गया था। पहले कह रहे थे जीत, वो जीत नहीं थी, वो बेसिकली रिश्वत थी, मेरा बच्चा खिलाओ। नहीं, फिर आपने जो रिवायत कायम की है कि हारी हुई टीम को जो पैसे देने का आपने सिलसिला था ना, वो पैसे भी वापस होने चाहिए, वो पैसे भी वापस आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए में। ये पब्लिक, ये इसके पब्लिक जो है पाकिस्तान के जो फैंस हैं, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है भाई। उनकी डिमांड है ये कि आप जीती हुई टीम को तो पैसे दे सकते हैं, आप हारी हुई टीम को नहीं दे सकते पैसे। और वो हार जो यूनिवर्सल हार हो, जिसमें 3 छक्के वेट के शामिल हो, देख लें वो जिसका कैरियर ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो चुका था, उन्होंने बोल के भेजा था तेरा आखिरी है, तू कुछ करके आएगा, जब भी तेरे को नहीं खिलाएंगे हम, और नहीं करके आएगा तो तू खेल ही नहीं रहा। देख लें वो करके आया, फिर भी नहीं खिला रहे। वो नहुसत उन्होंने भेज दी इधर IPL में। हाँ, मैंने पहले कहा था गुजरात वालों के यहाँ पैसे मारे गए। ऑस्ट्रेलिया की नहुसत थी वो, उन्होंने IPL में भेज दी। हम कह रहे थे सहा खिला लो, रहमानुल्लाह गुरबस खिला लो, ये खिला लो, आप तो ठीक है, आपकी टीम अच्छी है, आप अभी टॉप ऑफ द लेडर चढ़े हुए हैं, कल हार गए पंजाब से। लेकिन ये है कि भाई मैं भी यही बात पहले से कह रहा था कि ये इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं कि ये आपको कंसिस्टेंट रन्स करके देगा, और ये इसका बेस्ट पॉसिबल टाइम है, इसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। शाहीन को 3 छक्के मारने के बाद इसने बिग बैश में जाकर भी अच्छी बैटिंग की थी, पूरा एनालाइज किया, लेकिन आई थिंक कि सिर्फ इसको उठाया गया उस फेम में कि यार इसने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, क्योंकि देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में लोग सच जानते हैं, लोग जानते हैं कि दैट वॉज अ केक वॉक ना, केक वॉक थी वो फाइनल की जीत। असल मैच जो ऑस्ट्रेलिया को जीतना था वो पाकिस्तान से जीतना था सेमीफाइनल, और वहाँ ये आदमी सुरखरू होकर निकल गया था, सामने आ गया था, मार्केट में आ गया था। और बहरहाल इसकी बात भी करेंगे। और अभी जो लोग ये कहते थे कि हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया और हमें जो है यूं कर दिया, आप हार कर आए हो यार। है कौन सा आपने सर हार कर भी तो पैसे बांट दिए थे इन्होंने, बड़े वाले भाई ने। भाई यही तो कह रहा हूँ कि यार आप हार कर आ रहे हो, दुनिया में कहीं पे किसी सच जानते थे ये, इन्होंने
सवाल भी किया तंजिया के बाबर तुमने राशिद के खिलाफ वो शॉट क्या खेला था, यानी तुम तो गड़वा के चले गए थे। झूठ बोलते हैं यार, ये इस कुर्सी की मुनाफकत में सब चीजें कर रहे थे, कुर्सी की मुनाफकत में। ये चेयर जो मिली हुई थी ना, नहीं आज ये क्या करेंगे, डुप्लेसी और कोहली इनका भी तो फैसला करो। 19 मैच चेन्नई ने हराए हुए, आरसीबी को सिर्फ 9 मैचेस हारा है और हैप्पी हंटिंग अपोजिशन। अच्छा विराट ने सबसे ज्यादा, क्योंकि मैच ही इनके साथ पड़े, दोनों सदाबहार टीमें पहले से खेल रही हैं, तो विराट के सबसे ज्यादा रन भी 900 समथिंग चेन्नई के खिलाफ ही हैं और इतनी बार वो हारे हुए भी हैं। अब पता नहीं, आप लगता है विराट और धोनी के सबसे ज्यादा छक्के इस फ्रेंचाइज के खिलाफ है। लगता है विराट कोहली जो है वो अपना ये जो मोटिव, जो फोकस उनका था कि यार उनका जो ड्रीम है वो आरसीबी को फाइनल जिताना है आईपीएल का, तो वो तो उनके बैटिंग करियर में मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किसी भी साल मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो आरसीबी को जिताने आज आपके पौके की पिटाई है, बस ये मैं जानता हूं, मैच का नतीजा कुछ भी हो। नहीं यार, मैं आपको ये बोलूंगा, आज मुकेश चौधरी की पिटाई है। मुकेश इसलिए नजरअंदाज हो रहा है कि उधर उमरान मलिक बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप सेन बहुत तेज, उसकी उधर मोहसिन जरा शार्प है। देखें यार उनकी स्पीड है, हाँ उसकी स्पीड कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है मुकेश चौधरी की। यार विकेटें उन्होंने भी इतनी नहीं ली हुई, मुकेश ने भी नहीं इतनी ली हुई। बात यह कि सिर्फ स्पीड का अगर शोर करना है तो फिर तो भाई दुनिया के बाकी पैट कमिंस को बैठ आना चाहिए, स्टार को बैठ आना चाहिए, ठीक है, हेजलवुड को भी बैठ आना चाहिए, ठीक है, सबको बैठ आना चाहिए। उसकी भी इतनी स्पीड है भाई, वो कोई कम स्पीड नहीं है उसकी। वो भी 135 का पहला बॉल करता है, उसके बाद 140 तक जा रहा है। वो भी हल्का बॉलर वो भी नहीं है, सीम स्विंग दोनों कर रहा है भाई वो। उसके बाद भी है उल्टे हाथ का बॉलर है भाई वो। इंडिया के पास उल्टे हाथ के बॉलर हैं कितने मुझे बताएं? एक आपके पास आया है वो बस मोहसिन, और कौन है बताइए आप? मोहसिन से तो बेहतर लगता है मुझे मुकेश, ठीक है। सीएसके गिरा हुआ है, सीएसके गिरी भी है, इसलिए आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा। वो उठ गए भाई, चाचा वापस कप्तान बन गए, तो मुकेश भी लिफ्ट होगा। बात यह है कि यार एक हारी हुई टीम के अगेंस्ट इतनी अच्छी बॉलिंग करना, ये कमाल होता है। देखें सीएसके में से नाम निकल के किसका आ रहा है? मुकेश का। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज वो जो गांव में इसकी छुट्टी का ऐलान हो गया है ना, वो आज वापस ले लेंगे फैसला भाई। ये आज कुछ ऐसा होने जा रहा है मुकेश के साथ। के बाद ही अगर एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा ना तो वो भी जीत जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको एमएलए बन जाएगा गांव में, बिल्कुल बन जाएगा भाई। इसके गांव से अच्छी खबरें आ रही है, हम निकल अच्छा तो आज कॉम्बिनेशन क्या है? अब आप तो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी रन्स कर दिए, धोनी के कप्तान बनते फॉर्म में आ गया, मोमेंटम अच्छा होगा। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है कि आज विराट कोहली के बल्ला थोड़ा तेज रन उगलेगा या आज वो फिर 50 करने के बाद फिर फेल हो जाएंगे? आई हैव अ गट फीलिंग कि आज विराट कोहली तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि वो चल भी जाए, क्योंकि आज उन्हें ब्रेव आना होगा। अगर चौथे पांचवें स्टंप के बीच में बॉल पड़ता है तो वहाँ पर एजी हो जाते हैं और वो देखें कि वो कुछ बहुत कैजुअल शॉट्स मार देते हैं। जो मुकेश चौधरी की बॉल पर वो लास्ट टाइम ये दोनों साइड जब खेली थी और वो फ्लिक करके कैच हुए थे, मतलब दैट वाज वेरी वेरी पुअर शॉट फ्रॉम अ क्लास प्लेयर। ठीक है आपकी फॉर्म खोई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन आपने ऐसी हाफ फ्लिक मार दिया, आपको खुद पता था मारते हुए कि यार ना ये बॉल डिस्टेंस का हासिल करेगी और ये हवा में भी चली गई है, एरियल भी चली गई है, तो ये जो है ना भाई खड़ा हो जाएगा मामला। तो वो बॉल खड़ी हो गई। अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आज अगर विराट कोहली के बल्ले से रन्स निकलेंगे तो थोड़े से तेज निकलेंगे, 130 के स्ट्राइक रेट से पर जाना ही होगा उन्हें और हर हाल में जाना होगा। और ये पावर प्ले में अगर फोड़ा फाड़ी मच गई, रजत पतिदर ने लास्ट टाइम बड़ा इंप्रेस किया, जैसे ही वो वापस आया है तो पतिदर विल बी द प्राइज विकेट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स टुडे जी। तो रजत पतिदर को भी देखना होगा, दिनेश कार्तिक को भी देखना होगा कि यार उसके फेलियर्स काफ़ी हो गए और अब चाहे रनआउट हो चाहे वो यूटिलाइजेशन नहीं हो। मैक्सवेल भी देख लें, या तो वो अंडे पे जा रहे हैं, गोल्डन डक पकड़ लेते हैं या डक पकड़ लेते हैं, यहाँ वो 24, 25, 28। अब यहाँ से बाहर आना होगा। पंजाब की रात की जीत ने आरसीबी जैसी टीम्स को बड़ा डेंट पहुंचा दिया है, क्योंकि आरसीबी को अब मैचेस जीतने। राजस्थान रॉयल्स इवन अभी भी कंफर्म टीम नहीं है, इतनी खतरनाक आउटफिट लेकर वो मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन वो जो लास्ट 2 मैच हार गए, कल पंजाब किंग्स जीत गई है, फिर विलियमसन मैन जो है वो जीता हुआ मैच जरूर आ रहे, लेकिन आप देखेंगे उनके मामलात भी अभी इन हैं। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स को मैं कह सकता हूं कि उनका थोड़ा सा सूरज गुरूब हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन दे आर ऑल्सो इन विद आउटसाइड चांस। और चेन्नई सुपर किंग्स हु नोस अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी हु ऑलवेज टुक चैलेंजेस इन हिज एंटायर लाइफ कि भाई मुझे कुछ भी दो। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि हर मैच जीतना है यहाँ से और फिर बाकी सब कुछ रन रेट टेबल शेबल ये नसीब पे छोड़ देना है। कौन किससे हारता है ये तो उनके हाथ में फैसला नहीं है, ये किसी और के हाथ में है फैसला, ठीक है। लेकिन ये है कि अब होना क्या है,
सिर्फ गुजरात टाइटंस ने ऑफिशियली मैं समझता हूं क्वालिफाई कर लिया है, चाहे वो 4 पे क्वालिफाई करें या पहली पे करें या दूसरी पे। इवन लखनऊ सुपर जायंट्स को भी 2 मैचेस जीतने कि वो अपने आप को सिक्योर कर लें अब प्लेऑफ्स की लाइनअप में, प्लेऑफ्स की प्लेस पर। तो देखना है कि आज क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा आज एज जो है वो हासिल ज़रूर है चेन्नई को, जिस तरह इनको फोड़ा था लास्ट टाइम। और धोनी के अंडर विराट जब भी खेलते हैं, मैं जानता हूं डुप्लेसी कप्तान है, डुप्लेसी को भी धोनी ने सिखाया है, पढ़ाया है। लेकिन मैं आज के दिन फ्रांसवाइज डुप्लेसी के बल्ले से रन्स होते हुए समझ आ रही है कि शायद आज डुप्लेसी रन्स करेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब जब धोनी के सामने डुप्लेसी आते हैं तो इंडिया के खिलाफ भी वो आपको याद होगा 122 की कोई आई हुई थी स्कोर लाइन क्वालिफिकेशन की 2012 के वर्ल्ड T20 में डुप्लेसी चल गए थे। और चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड के साथ ओपनिंग रोल बड़ा अच्छा पार्टनरशिप कर रहे थे ये 2-3 साल, और चेन्नई के ओल्ड अपनी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट है। तो आई थिंक के ही विल कम अप टू प्रूव अ गुड पॉइंट कि यार हाँ मैं जो है इस अपोजिशन के खिलाफ रन्स करूंगा। कप्तान लीड करेगा फ्रंट से तो ही काम होगा। टॉप ऑर्डर से रन्स चाहिए और तेज रन्स चाहिए, सुस्त रन्स नहीं चाहिए। विराट कोहली के फॉर्म ले ली, पब्लिक खुश हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहे हैं, आपका नाम विराट कोहली है, आपके पीछे इंडिया के लिए कितनी जीते हैं, IPL के लिए क्या क्या है वो सब जानते हैं। इस साल तो आपका रिकॉर्ड खतरे में, ऑलमोस्ट वो टूट जाएगा, सब बताते हैं। क्योंकि बटलर जो है जिस जोबन पर है तो वो अब आपके रिकॉर्ड के पीछे लग गए, और वो खुद भी कह गए हैं अब कि मैं विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो अगर तोड़ देंगे तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। तो आज जो मार्जिन है वो CSK के पास ही ज़्यादा है। लेकिन RCB को मैं देखता हूं कि अगर इनके टॉप 3 बैटर्स, मैक्सवेल भी टॉप 4 में है, अगर यहाँ से इनकी कमान ज़रा टाइट आएगी तो विराट कोहली तेज़ रन्स करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़े रन्स करेंगे, तेज़ रन्स करेंगे। आई विल गो विथ फ्रांसवाइज डुप्लेसी टुनाइट कि यार डुप्लेसी जो है वो थोड़ा सा करेगा, विराट तेज रन्स करेगा, हो सकता है चलती गई तो ज्यादा भी कर दे, लेकिन तेज रन्स करेगा। आज वो बहुत सुस्त बैटिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे जितना मुझे समझ आ रहा है। आज डुप्लेसी को चाहिए कि वो गेम बनाए ना, हमें ये मालूम है कि पहले बैटिंग आएगी या दूसरी। और बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट से जाते जाते ये बात ज़रूर करेंगे कि यार ये जो एक रिवाज चल पड़ा है कि ये जो प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स आकर मार्केट में जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है। देखो यार रात की वीडियो में हमने भी कहा स्ट्राइक रेट वगैरह पे बात करना ठीक है, लेकिन कामरान अकमल को बाबर आजम के नाम का कीड़ा माजरत के साथ बहुत ज़्यादा काट रहा है। देखें यार मैं सच बोलता हूँ, मजाक मस्ती अपनी जगह, यार ये तीनों भाई एक तरफ हो गए। बाबर आजम एक क्लास एक्ट है यार, मतलब वो बड़ा क्रिकेटर, वो एक डिफरेंट लीग में जाके खड़ा हो गया। उमर अकमल से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर उमर अकमल ने अपने टैलेंट पर खुद ही शबो खून मारा है। हैदराबाद में हमने कहा था जाके नाचो, हमने कहा था वहां से, अब कुछ और कह दूंगा मैं, घंटे घर की स्टोरियां हमने दी हैं। भाई कहने की बात ये कि आप लोग अननेसेसरी, हम लोग क्रिटिक्स हैं, हम लोग क्रिकेट पर बात करते हैं, वो हमारा प्लेयर है, हम उसको ये बताते हैं क्रिटिसाइज कर कर कि आप बल्ला खोलो, आप अपने लिए रन नहीं करो, लेकिन आप बुग़्ज़े बाबर आजम में अपने रिश्तेदारियों के स्कोर सेटल करने के लिए उसे बैच करते हो। यार तुम सबसे बड़ा प्लेयर है यार, अपना एवरेज तो चेक करो। 26-26 के एवरेज लेके पूरी जिंदगी शोएब मलिक की चापलूसी करके तुम कि कोई कीपर नहीं आने देना, ओपनर खेलो, तुम्हारी औकात है, तुम बाबर आजम को बैच करोगे। जबान काट देनी चाहिए कामरान अकमल की। ऐसा थोड़ी है यार, तफरी लगाई हुई है कि कोई भी बाबर से बेहतर है। और भाई है वो क्वालिटी प्लेयर, क्लास प्लेयर है वो। मसला उसका यह है कि वो अपने लिए खेलता है, चालाकी से खेलता है। जिस दिन वो खेलेगा टीम के लिए, हम खुद बोलना शुरू हो जाएंगे कि अब खेल रहा है टीम के लिए। सारे शॉट से मारता ही नहीं है, नीचे ही खेलूंगा, नीचे ही कहीं आउट ना हो जाऊं, क्योंकि वो लक्ष्य लेके आया है 10,000 रन मैंने रिकॉर्ड तोड़ने। भाई रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते पाकिस्तान ना तोड़ देना, पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी पे ना ले जाना तुम। ये शिकवा है हमारा, हम करेंगे। ये तो बिल्कुल ही एक बेवकूफाना शिकवा करने बैठ गए, ये इसमें तो कोई पर्सनल एलिमेंट लगता है मुझे यार, खानदानी मसला है। चले इजाजत दीजिए यार, फिर आपसे दोबारा कोशिश करते हैं शाम में भी आने की, मैच से आधे एक घंटे पहले आते हैं। CSK जीतेगा, लेकिन मुकेश पिटेगा, मुकेश की आज पिटाई है।